Hello, my dear students. I am Pratiksha Pandey from MPM Public School. Today, I will teach you History of Class 7th, Social Changes, Mobile and Settlement Communities. Okay, students. So let's start our today's class. In ancient society was based on the principles of varnas and caste. एंशियंट सोसाइटी मतलब जो प्राचीन समाज था हमारा वो पूरी तरह से वर्ना या फिर जो कास्ट जाति को लेके इसी सिद्धांत पर आधारित हमारी सोसाइटी थी प्राचीन सोसाइटी। देयर वर 4 मेन वर्नास और पहले 4 मेन वर्नास होते थे। ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड द सोसाइटी अंडरवेंट मेनी चेंजेस और मेडाइवल पीरियड मतलब मध्यकालीन समय में हमारी सोसाइटी समाज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन अंडरवेंट मतलब अनुभव किया गया, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस फील किया गया। द 4 वर्नास कम टू बी डाइव्ड इनटू सेवरल जातिस आर सब कास्ट। और जो 4 वर्नास थे ये भी बहुत ज़्यादा डिवाइडेड थे, बहुत अलग अलग जाति या फिर जो सब कास्ट होते हैं उसमें अलग अलग डिवाइड थे। With a large number of जातिस added to the society, the social structure become very complex। और जब with a large number of जातिस मतलब अलग अलग तरह के बहुत सारी जाति अब जानते जो टाइटल होते हैं ना, बहुत सारे अलग अलग जाति के लोग जब सोसाइटी में शामिल हो गए तो जो सोशल स्ट्रक्चर मतलब जो सामाजिक बनावट था वो बहुत ही ज़्यादा जटिल हो गया। मतलब डिफरेंट जाति के पीपल्स अगर रहेंगे तो डिफरेंट रिलीजन डिफरेंट टाइप का अपना कल्चर फॉलो करेंगे, तो जिसके वजह से जो सोशल स्ट्रक्चर था मतलब सामाजिक बनावट ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कठिन जटिल हो गया था। However, there were some other societies which are not divided on the basis of wealth or caste। और इसके However, फिर भी बहुत सारे ऐसे some other societies बहुत सारी ऐसी अलग अलग समाज था जो पैसा और कास्ट जाति के आधार पर डिवाइड नहीं था। दीज सोसाइटीज़ वर ट्राइबल सोसाइटीज। और ये सोसाइटी जो पैसे और कास्ट के हिसाब से डिवाइड नहीं किए गए थे वो सोसाइटी कौन सी थी? ट्राइबल सोसाइटीज़। मतलब जो जनजातीय समाज है वो पैसा और कास्ट को लेकर डिवाइड नहीं किया गया था। दे लिव्ड इन रिमोट एरियाज सच अ डेंस फॉरेस्ट हिल्स माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स। और ये पीपल्स जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थे, ट्राइबल पीपल्स, ये हमारे मेन एरिया से दूर रहते थे। मतलब रिमोट मतलब दूरस्थ एरिया, जो दूर की एरिया होती थी, ये हमारे मेन सोसाइटी से दूर रहते थे। जैसे फॉरेस्ट जंगल में, हिल्स पहाड़ियों पे, माउंटेन्स पर्वतों पे या फिर डेजर्ट रेगिस्तान में रहते थे। मतलब ये मेन सोसाइटी से हट के रहते थे दूर। दे लिव्ड इन आइसोलेशन एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर। और जो ट्राइबल्स पीपल थे, ट्राइबल सोसाइटी, ये आइसोलेशन अलग या एकांत, ठीक है, तो ये पीपल्स अलग से एकांत में रहते थे और ये प्रिजर्व या सेपरेट कल्चर, और ये अपनी अलग कल्चर संस्कृति को बचाए रखे थे, इसीलिए ये लोग दूर रहते थे ताकि इनका अपना जो कल्चर है वो बचा रहे। एंड नेक्स्ट सो इन दिस लेसन फर्स्ट टॉपिक इज़ द ट्राइबल सोसाइटी सेटअप एंड देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कि जो ट्राइबल सोसाइटी थी मतलब जनजाति समाज वो कैसे मतलब कैसे सेटअप हुआ और उसका उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या थी। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट ट्राइब्स एंड स्पेसिफिक रिचुअल्स एंड कस्टम्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वर्नाज बेस्ड सोसाइटी। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट ट्राइब्स मतलब उसमें से भी जो बहुत सारे जनजाति जंगल में रहने वाली जो जंगल, जो देखो ट्राइब्स किसे कहते हैं? जो फॉरेस्ट में रहते हैं पीपल्स ना, जनजाति जंगल, उन्हें कहते हैं फॉरेस्ट ट्राइब्स। तो जो जंगल में रहने वाले फॉरेस्ट ट्राइब्स थे, स्पेसिफिक रिचुअल मतलब उनका एक अपना अलग रिवाज था, एंड कस्टम्स और उनका अपना एक ड्रेसेस अलग तरह का पहनावा था। और ये सभी इनका जो रिचुअल है मतलब रिवाज है और इनका ड्रेसेस थी ये सभी डिफरेंट थी पूरी तरह से वर्ना बेस्ड सोसाइटी से। मतलब ये अपना वर्ना बेस्ड सोसाइटी था इनका और जो पूरी तरह से डिफरेंट था जाति जो सोसाइटी थी उससे। द सोशल डिफरेंसेस वर लेस शार्प एंड द बॉन्ड ऑफ काइंडशिप वर स्ट्रॉन्ग विद इन द ट्राइबल सोसाइटीज़। और जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी इनका सोशल डिफरेंस मतलब जो समाज से दूरी ये बहुत ज़्यादा थी, बट इनकी जो बॉन्डिंग थी काइंडशिप की मतलब जो दयालु वाले भाव होते हैं ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा थे ट्राइबल सोसाइटीज़ के अंदर। दे अडॉप्टेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लिवलीहुड डेट इंक्लूड द फॉलोइंग। और ये अपनी आजीविका चलाने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के सोर्स को फॉलो करते हैं, मतलब अलग अलग तरह के तरीकों को अपनाते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल झूम कल्टिवेशन, हंटिंग। झूम कल्टिवेशन मतलब जो कृषि होती है मतलब अलग अलग प्लेसेस पे ये अलग अलग टाइम में एग्रीकल्चर करते हैं, इनका कोई फिक्स लैंड नहीं होता, दैट इज़ कॉल्ड झूम कल्टिवेशन।
और हंटिंग शिकार, गैदरिंग मतलब एक साथ रहना, हर्डिंग मतलब जो पशुपालन होता है, स्मॉल टाइम ट्रेडिंग मतलब छोटे छोटे समय पे कुछ अपना व्यापार कर लेना, सेटल्ड कल्टीवेशन, और इसके बाद फिर ये सेटल्ड कल्टीवेशन मतलब फिक्स एक जगह पे प्रॉपर रुक के एग्रीकल्चर करने लगे। तो ये सारी चीज़ों को इन लोग अपनाते हैं अपनी आजीविका को चलाने के लिए। ट्राइब्स पीपल, सम ट्राइब्स टोटली डिपेंडेड ऑन कैटल रेयरिंग फॉर दियर लिवलीहुड एंड वर ऑलवेज ऑन द मूव टू सर्च फॉर न्यू पास्चर्स। और सम ट्राइब्स, और कुछ ऐसे भी जनजाति थी जो टोटल मतलब पूरी तरह से वो पशुपालन पर ही निर्भर थी, और वो उनका मतलब पूरी जीविका जो थी आजीविका वो पशुपालन पे ही निर्भर थी। ये पशुओं को अपने पास रखते थे। और दे वर ऑलवेज ऑन मूव टू सर्च फॉर न्यू पास्चर, और वो हमेशा एक दूसरे जगह अपने पशुओं को खिलाने के लिए, पास्चर मतलब चराई करने के लिए, उनको खिलाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। वैन गुज्जर्स ऑफ पंजाब हिल्स, लाबाडीज ऑफ आंध्र प्रदेश एंड गाडीज ऑफ कुल्लू एंड बकरवाल्स ऑफ कश्मीर वर न्यू सच ट्राइब्स। और ये सभी आप देखो पंजाब में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में अलग अलग ट्राइब्स पीपल, जो ट्राइब्स थे पीपल उनको अलग अलग नेम से जानते हैं। लाइक आपका पंजाब में क्या वैन गुजरात, और आंध्र प्रदेश में लबाडीज और गड्डीज, ये आपके कुल्लू में। ओके, तो ये अलग अलग ट्राइब्स थे। दीज ट्राइब्स वर कॉल्ड पास्टोरलिस्ट नोमाड्स। ठीक है, और जो ये जनजाति हैं जो हैं ये हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरी जगह पे ये घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पास्टोरलिस्ट नोमाड्स कहा गया। जिसे कहते हैं पास्टोरलिस्ट नोमाड्स मतलब जो देहाती खानाबदोश होते हैं, मतलब ये वन प्लेस से अनदर प्लेस पे अपनी घूमते रहते हैं। ठीक है, रीजन कुछ भी मतलब ये एक जगह फिक्स नहीं रहते, दैट इज कॉल्ड पास्टोरलिस्ट नोमाड्स। ओके, द बंजाराज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नोमाड्स। और जो बंजारा थे ये ट्रेडर से भी व्यापारिक थे। ठीक है, व्यापारिक जनजाति थी, नोमाड से खाना बदोश। दे दियर कारवाज वर कॉल्ड, और इनके जो कारवां थे मतलब इनकी जो टोली थी ये एक ग्रुप में चलते थे ना, तो उसको कारवां कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, टांडा कहते थे यहाँ पे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज द बंजाराज टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन द सिटी टू द सिटी मार्केट्स। और अलाउद्दीन खिलजी मार्केट से, शहरों के मार्केट से अनाज लाने के लिए इन बंजारा का प्रयोग करते थे। एम्परर जहांगीर रोड इन हिज मेमोरीज दैट द बंजाराज कैरिड ग्रेन ऑन दियर बुलॉक फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज एंड सोल्ड इट इन टाउन्स। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद जहांगीर भी बंजारा का प्रयोग किया था, बट वो बंजारा का प्रयोग किस लिए किया था, वो कैरिड द ग्रेन दियर बुलॉक्स मतलब वो बैलों के सहारे अनाज लाने के लिए, अनाज ला के और डिफरेंट एरिया से, अलग अलग क्षेत्र से अनाज लाने के लिए और उसे ले जाके टाउन्स कस्बों में बेचने के लिए एम्परर जहांगीर भी बंजारा का प्रयोग किया था। क्योंकि ये बंजारा जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे, इसलिए इनका इस तरह से प्रयोग किया जाता था। द ट्राइबल कम्युनिटीज लाइक द कोंड्स ऑफ उड़ीसा डिपेंड मोर ऑन गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड एंड लिव्ड बाई हंटिंग एनिमल्स। और जो देखिए ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी मतलब जो जनजातीय समुदाय था, लाइक जैसे ये कोंड्स हो गया उड़ीसा में, और ये पूरी तरह से डिपेंड था गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब जो जंगल से चीज़ें जो मिलती उसको इकट्ठा करने के लिए, और लिव्ड बाय द हंटिंग एनिमल्स, और वो जीविका अपनी आजीविका चलाने के लिए, जीने के लिए वो जानवरों का शिकार करते थे। और जो कोंड्स थे उड़ीसा में रहने वाले ये ट्राइबल कम्युनिटीज। द महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड कर्नाटका वर होम टू कोलीज। और जो महाराष्ट्र हाईलैंड्स है मतलब महाराष्ट्र में जो ऊंची ऊंची जमीन थी, जैसे लाइक आपका हिल्स वगैरह से, तो ऐसे प्लेसेस पे और कर्नाटका में ये कोलीज अपना घर बना के रहते थे। एंड बेराट्स एंड न्यूमरस अदर्स, और बेराट्स भी थे और भी बहुत सारे अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी। कोलीज आल्सो लिव्ड इन मेनी एरियाज ऑफ गुजरात। और जो कोलीज ट्राइबल कम्युनिटीज़ है ये गुजरात के भी बहुत ज़्यादा एरियाज़ में, गुजरात के भी अलग अलग एरिया में रहते हैं। और मोस्टली जो कोलीज हैं वो कहाँ पर थे, आप देख रहे हो कोलीज कर्नाटका के, बट ये गुजरात में भी कुछ प्लेसेस में हैं। हाउ एवर सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल्ड लार्ज टेरिटरीज इन अदर एरियाज। मतलब फिर भी बहुत सारे ऐसे पावरफुल और मतलब शक्तिशाली जनजाति थी जो अलग अलग प्रदेशों में जाके अपना एरिया कवर करके वहाँ पे रहती थी। एक तरह से कह लो कंट्रोल करके, मैं थोड़ा बहुत एरियाज लेके वहाँ पे रहती थी कोई थोड़े बहुत क्षेत्र में। इन पंजाब द खुक्कर ट्राइब्स वॉज वेरी पावरफुल ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी। और 13th और 14th सेंचुरी में खुक्कर एक ट्राइब्स थे जो पंजाब में बहुत ज़्यादा उस समय शक्तिशाली हुआ करते थे 14th और 15th सेंचुरी में। एंड ऑफ्टेन क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर द दिल्ली सल्तनट्स। और ये हमेशा जो खुक्कर ट्राइब्स थे
ये हमेशा दिल्ली सल्तनत के लिए प्रॉब्लम मतलब क्रिएट परेशानी हमेशा पैदा करते थे। लेटर कमल खान खक्कर एंड द खक्कर ट्राइब्स वाज मेड अ नोबल मतलब मनसबदार बाय एम्परर अकबर। और जो कमल खान खक्कर और बाद में खक्कर जो जनजाति थी, ये इनको मनसबदार के रूप में अकबर मुगल राजा अकबर जो थे वो रख लिए थे अपने यहाँ दरबार में। इन द नॉर्थ वेस्ट 14th फ्रंटियर रीजन द लंगास एंड अरहुन्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन्स बिफोर दे वर सबड्यूड बाय द मुगल्स। और उसके बाद में जो नॉर्थ वेस्ट साइड था ना, नॉर्थ वेस्ट साइड का जो लास्ट एरिया पड़ता था वो लंगर्स एंड अरहुन्स, ये इनका प्रभुत्व बहुत ज़्यादा प्रभुत्व हो चुका था इन सारी जगहों पे, ठीक है। एंड द बुलिच वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब्स इन द नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट कंट्री में भी बुलिच और भी अनदर दूसरे तरह के जनजातियों का बहुत ज़्यादा उनका वहाँ पे शक्तिशाली हो गए थे, ठीक है। द भील्स ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया हैड बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चर बाय द लास्ट 16th century। और जो भील थे वेस्टर्न साइड और जो सेंट्रल एशिया, आप देख सकते हैं वेस्टर्न साइड इधर साइड और सेंट्रल एशिया में जो भी थे, तो वेस्टर्न साइड और सेंट्रल एशिया में भील्स ये अपना एग्रीकल्चर स्टार्ट कर चुके थे 16th century में, मतलब ये कृषि भी करना स्टार्ट कर दिए थे। सम इवन बिकम जमींदार्स लेटर ऑन, और कुछ उसमें से बाद में जमींदार भी हो चुके हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये ट्राइब्स ही थे, बट ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली, इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बाद ये अपनी एग्रीकल्चर स्टार्ट कर देते हैं, और एग्रीकल्चर के साथ ही साथ ये जमींदार हो चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लैंड के ये खुद ही मालिक हो चुके थे। सेवरल भील क्लैंस हाउ एवर स्टिल रिमेंड हंटर गैदर्ड, और उसके बाद बहुत सारे भील्स जनजाति थी वो एक साथ रहने लगी, ठीक है। क्योंकि और आप जानते हो ट्राइब्स जो थे वो एक जगह से दूसरे को घूमते रहते थे, बट अब ये धीरे धीरे एक जगह होने लगे थे और ये एक साथ भील्स जनजाति एक साथ रहने लगे, बहुत सारे लोग एक साथ। द भील्स आर सेडेड टू हैव हेल्प्ड महाराणा प्रताप अगेंस्ट द मुगल्स। और जो भील जनजाति थी, भील ट्राइब्स, ये ध्यान आप देखना बेटा, हम मुगल्स की हेल्प कर मतलब महाराणा प्रताप की हेल्प करते हैं मुगलों के अगेंस्ट बैटल में। जब महाराणा प्रताप लड़ाई करते हैं ना मुगलों से, तो उस समय भील इनका बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं महाराणा प्रताप का। Some tribes group however had taken up settled agriculture, for example the Mundas, Gonds and Santhal of छोटा नागपुर। और कुछ ऐसे भी जनजाति हैं जो अभी भी टेकन सेटल्ड एग्रीकल्चर, वो पूरी मतलब अपना पूरा वेल मेंटेन एग्रीकल्चर करते हैं अपनी ज़मीन लैंड फिक्स करके, और उसमें से मुंडा है, गोंड है, संथाल है, ये छोटा नागपुर में रहते हैं और ये वहाँ पे अपना सेटल्ड एग्रीकल्चर खेती करते हैं। द गोंड्स वर फाउंड ऑफ ग्रेट नंबर्स अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट इन छत्तीसगढ़। और अभी अगर आप प्रेजेंट टाइम की बात करो तो छत्तीसगढ़ में जो गोंड है ये बहुत ज़्यादा जनजाति छत्तीसगढ़ में ये पाई जाती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी ये जनजाति बहुत ज़्यादा पाई जाती है, गोंड जनजाति। इन मेनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड chiefdoms and emerged by the 12th century। और अभी प्रेजेंट टाइम में बिहार और झारखंड में भी ओके स्टूडेंट्स, बहुत सारे प्रेजेंट टाइम में बिहार और झारखंड के बहुत सारे प्लेस में 12th century में चेरो ट्राइब्स आके यहाँ पे रहते थे। राजा मान सिंह, अकबर्स फेमस जनरल, अटैक्टेड एंड डिफीटेड द चेरोस इन 1591 AD, ओके। और राजा मान सिंह जो थे वो अकबर के जनरल थे, ठीक है। और अकबर के जनरल राजा मान सिंह ये आक्रमण कर देते हैं चेरोस के ऊपर और 1591 में, और उस आक्रमण करके चेरोस को पराजित कर देते हैं, हरा देते हैं। फर्दर साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोराग्स, वेटर्स एंड मारवाड़ एंड मेनी अदर्स। और इसके बाद आगे और अधिक साउथ साइड में बहुत सारे बड़ी लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन, मतलब जो जनजाति थी उनकी बहुत ज़्यादा जनसंख्या, कारगोज, वेटर्स, मारवाड़ और भी बहुत सारे अलग अलग जनजाति थी, मतलब साउथ में अब जनजाति की संख्या बहुत ज़्यादा हो रही थी। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू वॉज इंटायरली डोमिनेटेड बाई ट्राइब्स। और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो सब कॉन्टिनेंट था वहाँ पे इंटायरली लगभग पूरे तरह से प्रभुत्व हो चुका था ट्राइब्स, जनजातियों का, डोमिनेटेड मतलब प्रभुत्व, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पूरी तरह से जनजातियों का प्रभुत्व हो चुका था। और एंड द गारो एंड खासी, नागास एंड अहोम
एंड मेनी अदर्स। और उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइब्स थे उसमें से मोस्टली गारो, खासी, नागा, अहोम और भी बहुत सारी जनजातियाँ थे, बट उसमें सबसे ज़्यादा थे गारो, खासी, नागास और अहोम ना। ये सारे जनजाति नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू वेल अंडरस्टैंड अबाउट ट्राइब सेटअप एंड देयर इकोनॉमिक कंडीशन। ओके, थैंक यू।